वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टिकल स्टेन्स बाय अंशुल। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ नेल आर्ट के डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेस कलर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लेयर जो हम अप्लाई करेंगे वो थिन लेयर हमें अप्लाई करनी है। पिंकिश सा मैंने शेड लिया है, काफ़ी प्यारा शेड है ये। फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद 60 सेकंड के लिए इसे यूवी लैंप में ड्राई करवाएंगे और फिर इसके बाद हम एक और डबल कोट करेंगे इस नेल पॉलिश का। डबल शेड में जो हमारा नेल पेंट का कलर होता है वो अच्छे से खिलकर आता है, तो आप डबल कोट करें। और इसको भी फिर मैं 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में क्योर करा लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने आर्ट के लिए ब्लैक कलर की जेल पॉलिश निकाली है एक पैलेट पे, जिससे कि मैं आज आप लोगों को बटरफ्लाई ड्रॉ करना सिखाऊंगी। तो उसके लिए आपको ये लाइनर ब्रश लेना है और हल्का हल्का सा ब्लैक नेल पेंट आप ब्रश पे पिक करोगे। अब सबसे पहले मैं बटरफ्लाई की जो ऊपर की साइड की बड़ी विंग होती है वो ड्रॉ करूँगी। स्टार्टिंग में आपको नेल पेंट हल्का ही लेना है, बाद में हम इसे थोड़ा डार्क कर देंगे। तो ऊपर की जो विंग है वो हमने बना दिया। अब नीचे की इससे हल्की सी छोटी रखेंगे। हाफ बटरफ्लाई मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रही हूँ। तो विंग हमारी बनके रेडी हो गई है। अब थोड़ा सा नेल पेंट जो है पिक किया है और इस तरीके से जो बटरफ्लाई का ऊपर का पार्ट होता है उसके ईयर्स निकले होते हैं ना, तो उस तरीके से हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है। अब बटरफ्लाई की बॉडी बनाएंगे। कोने की साइड में बिल्कुल छोटी सी आपको बॉडी की शेप दे देनी है। और एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखोगे कि जो बटरफ्लाई के विंग्स और बॉडी है वो अटैच होनी चाहिए, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, जिससे कि तभी लगेगा कि हाँ ये बटरफ्लाई हमने ड्रॉ किया है। अब इसके विंग्स को मैं हल्का सा डार्क कर रही हूँ। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा कम नेल पेंट पिक करके ड्रॉ किया था ताकि अच्छे से ड्रॉ हो सके। अब बाद में इसे आप डार्क कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारी जो बटरफ्लाई है, हाफ बटरफ्लाई, वो कितनी ज़्यादा अच्छी बन गई है एक ही बार में। अब इसकी विंग्स को कॉर्नर से हल्का हल्का सा फिल कर देंगे। अब इसको यूवी लैंप में 60 सेकंड के लिए ड्राई करवाएंगे और फिर इसके बाद जो हम कैटाई ले रहे हैं, बटरफ्लाई के अंदर हम कैटाई फिल करने वाले हैं। तो ब्लू कलर की कैटाई मैंने यहाँ पे निकाल ली है। इसको हम बटरफ्लाई के अंदर फिल करेंगे और इफ़ेक्ट देंगे मैग्नेट से। तो उसी ब्रश को, लाइनर ब्रश जो हमने पहले यूज़ किया था, उसी को मैंने क्लीन कर लिया है। एसीटोन में आप क्लीन कर सकते हो। फिर बटरफ्लाई के अंदर कैटाई को फिल करेंगे। आप चाहे तो कोई सा भी शेड ले सकते हो, जो भी आपको पसंद आए। कलर कॉम्बिनेशन आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। अब मैग्नेट से हल्का सा कैटाई को इफ़ेक्ट दे दिया है। अब इसे 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में रखेंगे, लेकिन उससे पहले कैटाई की डॉट्स भी रख देंगे साइडों में। हल्का सा खालीपन लग रहा है तो आप डॉट्स भी रख सकते हो, छोटी छोटी सी डॉट्स रख देंगे पूरे में। कहीं पे छोटी कहीं पे बड़ी डॉट्स हमने रखी हैं। आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, ओनली आप बटरफ्लाई भी रख सकते हो। अब इसे 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में ड्राई करा के आर्ट को कंप्लीट हम एंड में करेंगे। टॉप कोट सभी पे एक साथ कर देंगे। तो नेक्स्ट आर्ट मैं आपको बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने रेड कलर की जेल पॉलिश ली है। वही सबसे पहले थिन लेयर अप्लाई करेंगे और 60 सेकंड में क्योर करा लेंगे। फर्स्ट लेयर को कोट कराने के बाद मैंने सेकेंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ। इसको भी 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में ड्राई करवा लूँगी। अब इस आर्ट के लिए मैं बिल्कुल लाइट सा पर्पल शेड है वो पिक किया है, जिससे मैं फ्लावर क्रिएट करूँगी। तो ये वाली हमारी फ्लावर आर्ट होने वाली है। फर्स्ट मैंने आपको बटरफ्लाई आर्ट सिखाई है। तो ऐसा कुछ आपको ब्रश लेना है इस आर्ट के लिए। हल्का हल्का सा आप जो है जेल पॉलिश को पिक करोगे अपने ब्रश में और कुछ फ्लावर की इस टाइप से पेटल्स ड्रॉ करोगे। बहुत ज़्यादा भर के आपको नेल पेंट नहीं लगानी है, हल्की हल्की सी लगाओगे, बाद में हम इसे फिल कर लेंगे। तो फ्लावर की जो 3 पेटल्स हैं वो हम ड्रॉ करने वाले हैं।
आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से ब्रश को मूव करते हुए चला रही हूँ। तो ये फ्लावर तो हमारा ड्रॉ हो गया है। अब इसकी जो हमने पेटल्स बनाई इसको हम हल्का सा डार्क कर देंगे, क्योंकि ड्रॉ करते टाइम ना हल्का सा शेड आया है बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि ये और खिल के दिखे। चलो हमारा हाफ फ्लावर तो क्रिएट हो गया। अब इसे 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में ड्राई करवाना है। अब उसी शेड को दोबारा से पिक किया है और फिर से मैंने फ्लावर ड्रॉ किया था उसके ऊपर ये शेड अप्लाई कर रही हूँ। फिर से एक बार इसे 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में रखूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए। अब फ्लावर को और सुंदर बनाने के लिए ब्राउन कलर का नेल पेंट निकाल लेंगे और लाइनर ब्रश को क्लीन करने के बाद बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको ब्राउन कलर की जेल पॉलिश लेनी है और उसमें लाइंस डालनी है। फ्लावर के सेंटर में आप देखते हो ना हमेशा कोई हल्का सा शेड होता है, कुछ येलो में, रेडिश में, तो उसी तरीके से हम इसे टच देंगे। बिल्कुल हल्की हल्की सी लाइंस डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपको नेल पेंट नहीं भरना है ब्रश में नेल पेंट पिक करो, साइड में हल्का सा क्लीन करो और फिर ऐसे अप्लाई कर दो। लाइंस डालने के बाद डॉटिंग टूल लिया है और ब्राउन शेड से ही हल्की हल्की सी सेंटर में डॉट्स रखूँगी ताकि हमारा फ्लावर और अच्छे से इन्हेंस हो और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। बिल्कुल छोटी छोटी सी डॉट्स रखी हैं। फिर इसके बाद गोल्डन कलर का ग्लिटर लिया है जिससे डॉटिंग टूल से फ्लावर के सेंटर में हम एक डॉट रखेंगे। कोई भी नया नेल पेंट पिक करने से पहले आप पहले वाला जो ब्रश में शेड है उसको क्लीन कर लोगे, फिर देन आप दूसरा शेड पिक करोगे। अब उसी डॉटिंग टूल को मैंने क्लीन करने के बाद गोल्डन जेल पॉलिश ली है और उससे एक बड़ी डॉट रख रही हूँ फ्लावर के सेंटर में। पहले जो मैंने ब्राउन कलर की डॉट्स लगाई थी उन्हें मैंने 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में रख के ड्राई करवा लिया था, उसके बाद मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। आप उसी टाइम पे ये प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक आपका नीचे वाला फेस कलर ड्राई नहीं हुआ। तो ये डॉट रखने के बाद अब दूसरा लाइनर ब्रश पिक किया है और इससे मैं ऐसे एक लाइन क्रिएट करूँगी फ्लावर की। ब्रश को आपको हमेशा हल्के हाथ से मूव करते हुए चलाना होता है, तभी आपकी आर्ट में फिनिशिंग आती है और काफ़ी नेचुरल लुक मिलता है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मूव करते हुए मैं ब्रश को चला रही हूँ। यहाँ पे गोल्डन से ही हम हल्की सी लीव भी बना देंगे, छोटी सी, जैसे मैंने ड्रॉ किया है। तो इस आर्ट को 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में रख देंगे। अब ये आर्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है हमारा फ्लावर आर्ट। थर्ड आर्ट के लिए बेस कलर अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट लेयर थिन रखेंगे, फिर सेकंड इसको डबल कोट कर देंगे। अब ये मैं डबल कोट कर रही हूँ। सभी आर्ट पे मैं एक साथ टॉप कोट लगाने वाली हूँ जिससे कि मेरा टाइम सेव होगा। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो सेकंड लेयर अप्लाई की है जेल पॉलिश की और इसे भी 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में रखा है। तो अब जो हम आर्ट करने वाले हैं इसके लिए मैं 3 कलर्स ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पिंकिश शेड लिया है, फिर पर्पल लिया है और अब मैं एक ग्रीन शेड निकाल रही हूँ। ये वाला आर्ट भी हमारा कुछ फ्लावर में ही होने वाला है, बट इसमें हम थोड़े ज़्यादा फ्लावर बनाएंगे। अभी मैंने आपको एक फ्लावर आर्ट बताई थी, अब इसमें हम और थोड़े ज़्यादा फ्लावर बनाने वाले हैं। तो डॉटिंग टूल से पिंक शेड पिक किया और हल्की हल्की सी डॉट्स रख रही हूँ। 6 डॉट मैंने रखी है सर्कुलर शेप में, तो ऐसे जिससे कि हमारा फ्लावर जैसा पेटल बन जाए। और सेंटर में भी फिर आपको लास्ट में एक डॉट रख के उसको फिल कर देना है। फर्स्ट फ्लावर हमने ड्रॉ कर लिया, अब सेकंड ड्रॉ कर रही हूँ उसी शेड से। 6 डॉट्स पहले मैंने रखी है साइडों में और फिर लास्ट में एक डॉट रख के फ्लावर को फिल कर दिया है। तो ऐसे मैं ये 3 फ्लावर बनाने वाली हूँ एक ही शेड के। डॉटिंग टूल इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा छोटा लेना है, बहुत ज़्यादा बड़े वाला मत ले लेना। 3 फ्लावर
कंप्लीट करने के बाद 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में रखा था, ड्राई करवाया। अब दूसरे पर्पल शेड से मैं वैसे ही फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। 2 फ्लावर के बीच में आपको दूसरे शेड से फ्लावर क्रिएट करना है। वही हम 6 डॉट्स रखेंगे साइडों में और फिर 1 डॉट से सेंटर को फिल कर देंगे। तो ऐसे ही अब आपको इनके बीच में एक एक फ्लावर ड्रॉ करना है दूसरे शेड से। काफ़ी इजी फ्लावर है ये, बहुत आसानी से बन जाता है और काफ़ी सुंदर भी लगता है। छोटे छोटे से है ना, तो काफ़ी क्यूट लगते हैं। साइडों में मुझे लगा कि हाँ एक और फ्लावर होना चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से ड्रॉ कर दिया है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो जो हाफ पोर्शन है उस पे हमें ये फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं, पूरे पे नहीं करने हैं। आप चाहे तो कर सकते हो पूरे पे भी, अगर आपको अच्छा लगता है तो। बस ये है कि हमारी आर्ट जो है ना वो सुंदर दिखनी चाहिए। तो एक छोटा सा फ्लावर मैंने ऊपर भी बना दिया। 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में रखा है। अब पर्पल शेड की डॉट ली है और पिंक फ्लावर के सेंटर में रखी है। वैसे ही फिर डॉटिंग टूल को क्लीन करने के बाद पर्पल फ्लावर के बीच में पिंक शेड की डॉट रख दी है। देख सकते हो अब हमारे फ्लावर्स कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो इसे ड्राई नहीं करवाया अभी। अब ग्रीन कलर से ब्रश की हेल्प से शेड को पिक किया है और हल्की हल्की सी मैं लीव्स ड्रॉ करूँगी, छोटी छोटी सी। फ्लावर्स हमने छोटे ड्रॉ किए हैं, तो ज़्यादा बड़ी हम लीव्स ड्रॉ करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो छोटी छोटी सी लीव्स बनानी है। 2 लीव्स एक साथ बनाओगे आप 2 फ्लावर्स के सेंटर में। देखो इस तरीके से ग्रीन कलर की लीव्स लगते ही आर्ट एकदम खिल के आने लगा है ना। तो ऐसे ही आप लीव्स ड्रॉ कर दोगे। 2 लीव्स आप एक साथ ड्रॉ कर रहे हो तो मतलब आपको 3 पेयर बनाने हैं लीव्स के, इस वाली आर्ट में जितने हमारे फ्लावर्स हैं उस हिसाब से। बहुत ज़्यादा भी नहीं बनानी कि लीव्स ही दिखे, तो थोड़ी थोड़ी बना देना। तो ये लीव्स मैंने ड्रॉ कर दी है। अब ब्रश में बिल्कुल हल्का सा नेल पेंट लेके हल्का हल्का सा थोड़ा सा और लीव्स का टच दे रही हूँ। बिल्कुल लाइट से हैंड से चलाना है, बिल्कुल लाइट लाइट से शेड देना है बस आपको ग्रीन। अब ये आर्ट भी हमारी हो गई थी। ये 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में ड्राई करवाई है। अब अपनी सभी आर्ट्स पे हम टॉप कोट अप्लाई कर लेंगे और आर्ट को सील कर देंगे। फिर इसे 120 सेकंड के लिए यूवी लैंप में ड्राई करवाएंगे। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्रश आर्ट बनाना सिखाया, और आप लोगों को ये आर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए ऐसी लेकर आती रहूँगी। तो अभी जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरे हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, जो ये पहले वाली मैंने आर्ट्स करी हुई हैं ये भी मैंने आपको वीडियोस में बनानी सिखाई है, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाय बाय।